नमस्कार। मैं प्राकृतिक योग चिकित्सक प्रदीप सिंह पुंडीर। देखिए, आज बात करते हैं आहार के विषय में। आहार कैसा होना चाहिए, अपने आप अपना डाइट प्लान कैसे बनाएं। ठीक है, क्योंकि हम डाइट चार्ट बनवाते हैं, तो डाइट चार्ट को अपने आप कैसे बना सकते हैं वो मैं आपको फार्मूला बताऊंगा। तो आहार का प्रकार, आहार किस प्रकार का होना चाहिए और आहार का सेवन कैसे करना है, वो सब जानकारी मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा। आहार देखिए 3 प्रकार का होता है। ठीक है, एक पेंसिल कागज़ ले लें और नोट कर लें फार्मूले को, उसी के हिसाब से आप अपना डाइट प्लान बना सकते हैं। चाहे वज़न कम करना हो या अपने आप को स्वस्थ रखना हो। ठीक है, तो प्राकृतिक तरीके से कैसे हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, उसका जो डाइट प्लान है वो मैं आपको। आहार 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सात्विक आहार, नंबर 2 राजसी आहार और नंबर 3 तामसी आहार। तो आहार 3 प्रकार के हो गए, सात्विक आहार, राजसी आहार और तामसी आहार। अब हमें आहार वो लेना है जो आसानी से पच जाए। सात्विक आहार कौन से होते हैं? जो सरलता से पच जाते हैं। हरी सब्जियां हो गई, दालें हो गई। ठीक है, जो साधारण भोजन है जो आसानी से पच जाता है वो सात्विक भोजन है। तो वो क्या हो गया? सात्विक आहार। भरपूर सलाद हो गया उसमें। अब आता है राजसी आहार। अब राजसी आहार कौन सा है? सात्विक आहार जैसे बनाया जाता है वो बहुत कम तेल मसाले वगैरह में बनाया जाता है, इसीलिए उसको सात्विक आहार कहते हैं। और उसी आहार को हम बहुत ज़्यादा तल करके अगर हम बनाते हैं, जैसे पूड़ियाँ हो गई, खीर, पूड़ी, या बहुत ज़्यादा तली हुई फ्राई करी हुई सब्जी, तो वो क्या हो गया? वो राजसी आहार हो गया। तो राजसी आहार को पचाने के लिए बहुत कठिन परिश्रम की ज़रूरत होती है। राजसी आहार आसानी से नहीं पचता है। ठीक है, तो वो हो गया राजसी आहार। अब तामसी आहार कौन सा होता है? तामसी आहार होता है जो बासी भोजन होता है। देखिए, एक तो वो भी तामसी आहार में आता है। और जो डिब्बा बंद पैक्ड फूड जितने भी आते हैं, जिनकी कब बना है ये नहीं पता है, तो वो ताज़ी नहीं है। जो चीज़ ताज़ी नहीं है वो तामसी आहार की श्रेणी में आएगी। तो और जो नॉनवेज वगैरह है वो भी तामसी में आएगा। और सात्विक भोजन अगर बासी हो गया है तो वो भी तामसी में आएगा। तो हमें क्या करना है? अब हमें आहार चूज करना है। सात्विक आहार ये हो गया, राजसी आहार ये हो गया और तामसी आहार ये। हमें कौन सा आहार लेना है? देखिए, हमें अपने आप को स्वस्थ रखना है तो हमें आहार वो चूज करना है जो आसानी से पच जाए। और जो आसानी से पच जाएगा तो वो शरीर में नुकसान नहीं करेगा, और वो होता है सात्विक आहार। ठीक है, दूसरी चीज आती है आहार करने का समय। ठीक है, अब आहार करने का समय क्या होना चाहिए? देखिए, हमारा आयुर्वेद जो हमें बताता है कि भाई हम जो है
सूर्य जब हमारा उदय होता है उस समय हमारे शरीर में अग्नि तीव्र हो जाती है और भोजन आसानी से पच जाता है। तो हम सुबह सुबह यानी कि सुबह सूर्योदय के बाद में 10 साढ़े 10 बजे तक भरपेट भोजन करें। उसके बाद में जब हम दोपहर का भोजन अगर हम करते हैं तो वो भोजन हमें हल्का रखना है थोड़ा, ठीक है। और शाम का भोजन जो सूर्य अस्त से पहले किया जाएगा, शाम के भोजन का मतलब है सूर्य अस्त से पहले, रात्रि में नहीं, सूर्य अस्त से पहले किए जाने वाला भोजन बहुत हल्का किया जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे सूर्य की हमारी गर्मी कम होती चली जाती है वैसे ही हमारी अग्नि मंद होती चली जाती है। हमारी सुबह अग्नि तीव्र होती है, दोपहर को अग्नि थोड़ी हल्की होती है, सायंकाल हमारी अग्नि बहुत मंद हो जाती है। तो बहुत मंद जब हमारे शरीर की अग्नि हो जाती है तो उस समय पर भोजन जो है वो आसानी से नहीं पचेगा। जब भोजन पचेगा नहीं तो फिर क्या होगा, वो सड़ेगा, और सड़ेगा तो शरीर में विकार पैदा करेगा। भोजन खाया आपने अच्छा, ठीक है, सात्विक आहार खाया, लेकिन समय से नहीं खाया, असमय पर खाया है तो भोजन नहीं पचेगा, नहीं पचेगा तो विकार पैदा करेगा। आप कहोगे हमने तो ठीक खाया था लेकिन हम तो अच्छा खाते हैं, और उसके बाद भी हमें दिक्कत हो गई। तीसरी चीज आती है कि भोजन को किस प्रकार करना है। देखिए, जो भी भोजन हम करते हैं सलाद की मात्रा ज़्यादा रखें, पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि भोजन को जितना चबा करके खाएंगे, जितना भोजन को चबा करके खाएंगे उतना ही भोजन आसानी से पचेगा। यानी कि दांतों से अगर आप अच्छे से काम लेते हैं, उसको अच्छे से पीस देते हैं भोजन को, तो वो आसानी से क्या होगा, पच जाएगा। और अगर दांतों से काम कम लेंगे तो आंतों को काम ज़्यादा करना पड़ेगा और वो अच्छे से नहीं पचेगा। अच्छे से नहीं पचेगा तो क्या होगा, विकार पैदा होंगे शरीर में, और विकार पैदा होंगे तो शरीर को नुकसान होगा। ठीक है, भोजन अच्छा किया हमने आहार को चूज़ कर लिया कि भाई आहार हमें कौन सा करना है। हमने समय से भी खाया लेकिन चबा के नहीं खाया, तो हम वहाँ भी गलती कर रहे हैं। तो क्या करना है, सात्विक आहार खाना है, समय से खाना है, और तीसरी चीज़ खूब चबा करके खाना है। नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ है कि शरीर के लिए हितकारी क्या है, शरीर के लिए हितकारी। अब मान के चलिए किसी को मूली नुकसान करती है, किसी को मूली फायदा करती है। किसी को दही नुकसान करता है, किसी को दही फायदा करता है। किसी को दूध पच जाता है, किसी को दूध नहीं पचता है। सारी चीज़ें अच्छी हैं लेकिन किसी को नुकसान करती है, किसी को नहीं करती है नुकसान। तो हमारे लिए क्या हितकारी है हमें पता होता है। हमें पता होता है कि हमें दूध पीने से दिक्कत होती है तो दूध हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है। इसका मतलब हमें दही खाने से दिक्कत होती है तो दही हमारे लिए हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो हमें ऐसी चीज़ों की एक लिस्ट रखनी चाहिए कि हमें क्या चीज़ें नुकसान करती हैं और क्या चीज़ें हमें फ़ायदा करती हैं। तो शरीर के लिए हितकारी है ना, क्या है, शरीर के लिए हितकारी। नोट कर लें इसको, हितकारी। और दूसरी चीज़ है ऋतुकारी, यानी कि ऋतु के अनुसार जो फल सब्जियां अनाज वगैरह जो भी कुछ हमें ऋतु के अनुसार जो चीज़ें मिलती हैं, अगर हम उनका सेवन करते हैं तो वो हमारे लिए फायदेमंद होती हैं। ईश्वर ने हमें किस मौसम में क्या चीज़ खानी चाहिए, किस मौसम में क्या चीज़ खानी चाहिए, इसके लिए भगवान ने हमें उसकी व्यवस्था की है। हर मौसम में अलग अलग फल आते हैं, अलग अलग सब्जियां आती हैं। तो वो ऋतु के अनुसार जो चीज़ें हमें मिलती हैं वो हमारे लिए क्या हैं, अच्छी हैं, हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। वो हमारी
जलवायु के हिसाब से, हम जिस स्थान के रहने वाले हैं, जलवायु के हिसाब से हमारे लिए जो चीज़ें ठीक हैं वो प्रकृति ने हमें मौसम के अनुसार समय समय पर बदल बदल कर दी है। तो पहली चीज़ शरीर के लिए हितकारी, और दूसरी चीज़ है ऋतुकारी, यानी कि ऋतु के अनुसार जो चीज़ें मिलती हैं हमें उनका भरपूर सेवन करना चाहिए। और तीसरी चीज़ क्या है? मिताहार, यानी कि भोजन करना है, उस भोजन को इतना ठूस ठूस करके नहीं खाना है कि जो पाचन क्रिया में हमारा आमाशय मूवमेंट ही ना कर सके। जो भी भोजन हम करते हैं पहले तो दांतों के द्वारा पीसा जाता है, ठीक है, और उसमें अच्छे से सैलाइवा मिलता है। भोजन में जब हम चबाते हैं उस समय सैलाइवा मिलता है, और दांत उसको अच्छे से पीस करके जब हम निगल जाते हैं तो नेक्स्ट प्रोसेसिंग आमाशय में उसको मथा जाता है, और उसमें और पाचक रस जो बॉडी के द्वारा बनाए गए होते हैं वो उसमें मिक्स होते हैं और उस भोजन को मथा जाता है। तो मिताहार अगर हम करते हैं, मिताहार का मतलब जितना हमारे लिए ज़रूरी है, हमें जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना है। अगर खाने के लिए ही जीना है तो फिर तो पेट पिटारा बन जाएगा, सीधी बात है भाई। खाने के लिए ही जीना है तो फिर तो खाने के लिए ही जीना है, फिर पेट क्या देखना, फिर तो पेट का पिटारा बनना ही बनना है। तो हमें अल्पाहार करना है। क्या करना है? अल्पाहार, जीने के लिए खाना है, यानी कि जितना हमारे लिए, जितना हमारी बॉडी अच्छे से पचा सकती है उतना हम आसानी से, जितना पचा सकते हैं उतना ही भोजन हम करें, यानी कि हम पेट को पूरा ना भरें, थोड़ा सा खाली छोड़ दें, ताकि जो शरीर के अंदर जो आमाशय का मूवमेंट होता है जिसमें भोजन को पचाया जाता है वो आसानी से हो सके और हमारा भोजन आसानी से पच सके। तो ठीक है, आपने क्या नोट किया? सबसे पहली चीज़ तो आहार का प्रकार, सात्विक आहार, राजसी आहार, तामसी आहार, जिसमें से हमने अपने लिए चूज किया है सात्विक आहार कि भाई जो आसानी से पच जाए। अब मैं राजसी आहार का विरोधी नहीं हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि राजसी आहार मत खाइए या वो आहार मत खाइए। देखिए समय समय पर उत्सवों में हमारे यहाँ पकवान बनते हैं, हम जिस देश में हम रहते हैं हमारे यहाँ आए दिन त्यौहार होते हैं और घरों में पकवान बनाए जाते हैं, तो वो भी खाए जाते हैं, लेकिन उनको खाने का तरीका ये रखें कि बहुत अधिक मात्रा में न खाएं, क्योंकि वो थोड़ा सा हैवी हो जाते हैं पकवान, जो है पचने में आसान नहीं होते, या बहुत कठिन परिश्रम करते हैं वो तो खैर पचा सकते हैं। और बहुत कठिन परिश्रम, अगर हम शारीरिक परिश्रम नहीं करते हैं तो हमें क्या करना है कि हमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में स्वाद के अनुसार, भाई स्वाद के लिए होते हैं पकवान, पेट भर के खाने के लिए थोड़े ही हैं, तो हमें स्वाद के अनुसार थोड़े थोड़े पकवानों का सेवन करना है जो त्योहारों पर जो विशेष तरीके से बनाए जाते हैं। और वैसे हम क्या करेंगे? सात्विक आहार, ठीक है, सात्विक आहार हमने चूज किया है। समय से खाना है, यानी कि सूर्यास्त के बाद नहीं खाना है, समय से खाना है, सुबह भरपेट खाना है, दोपहर को हल्का खाना है, शाम को बिल्कुल हल्का भोजन करना है। और तीसरी चीज़ खूब चबा के करना है। चौथी चीज़ क्या है कि हितकारी, शरीर के लिए जो हितकारी है ऐसी वस्तुओं की लिस्ट बनाएं जो जो चीज़ें हमें पसंद है ना, जो जो चीज़ें हमारे लिए हितकारी हैं, सॉरी, और जो ऋतुकारी हैं, जो ऋतु के अनुसार मिलती हैं। ठीक है, पहले तो हमने ये चूज़ कर लिया कि भाई कौन सी चीज़ें हमें नुकसान करती हैं, कौन सी चीज़ें हमें फ़ायदा करती हैं, तो हम अपनी लिस्ट में उनको रखेंगे। दूसरी चीज़ें क्या है कि भाई जो ऋतु के अनुसार हमें मिल रही हैं, ठीक है, भाई ऋतु के अनुसार हमें कौन कौन सी चीज़ें मिल रही हैं वो चीज़ें हमें भरपूर सेवन करनी है, बिना ऋतु की चीज़ों का सेवन ना करें या कम करें। और दूसरा अल्पाहार करना है। ये मुख्य पॉइंट आप नोट कर लीजिए, उसके बाद आप अपना डाइट चार्ट अपने आप बना लेंगे, ठीक है। और इन चीज़ों को फॉलो करें जो मैंने बताई है, तो आप अपना स्वयं का डाइट चार्ट बना करके अपना वजन भी कम कर सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ भी रख सकते हैं। धन्यवाद।